हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग 1 जनवरी 2023 से पढ़कर 95% से प्लस कैसे ला सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है कि आप 3 तरह के स्टूडेंट हो गए आप लोग। एक तो हो गए जिन्होंने मतलब कि अपना सिलेबस 70% कंप्लीट कर लिया है, और दूसरे नंबर पे होंगे जिन्होंने मतलब कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज़्यादा नहीं पढ़ा है, और एक तो ऐसे ही होंगे जिन्होंने मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, जीरो है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी अगर आप लोगों को अपना अच्छे से तैयारी करनी है कि आप लोग पास हो जाओ अच्छे से, तो आप लोगों को हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा अभी से। जिनको करना है वो करेगा, जिसको नहीं करना वो अभी अपनी ये वीडियो छोड़कर जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो इसमें दूसरे नंबर पे है कि सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस जानना पड़ेगा। अब देखो, आपको युद्ध पे जाना है, और अगर आप अपनी मतलब तलवार ही नहीं लेके जाओगे साथ में, तो वहाँ युद्ध पे क्या करोगे आप तो मर जाओगे, है ना। तो आप लोगों को अपनी जो तलवार है उसको पहले तो अपनी लेके आनी है, बढ़िया वाली अपनी तलवार जो है उसको लेके आनी है। और फिर आपको अपने मतलब कि जैसे कि जितने भी वो है सब्जेक्ट, उसमें आपको सबसे ज़्यादा मार्क जिस चैप्टर के हैं वो सब नोट करने की, मतलब कि ये कितने मार्क का चैप्टर है वो सब देखना है। नहीं तो फिर आप लोग ऐसे करोगे कि जो कम मार्क का चैप्टर है उसमें ज़्यादा फोकस देते रहोगे, उसको याद करते रहोगे, और जो मतलब कि कम मार्क का है उस पर देते रहोगे ध्यान, और जो ज़्यादा मार्क का है उसको मतलब कि छोड़ दोगे कि इसमें से कुछ नहीं आएगा, ये ज़्यादा हार्ड सा है ना। तो आप लोग अपना देख लेना कि कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क का है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर होता है उसी में से 20-25 मार्क का मतलब कि पेपर आता है। तो आप लोगों को जो ज़्यादा मार्क का है उसको सबसे पहले कवर करना है, मतलब कि फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको जो हाई मार्क है, उसके ज़्यादा मार्क है, उस वाले चैप्टर को कंप्लीट करना है आपको, और डेली आंसर सोल्व करने हैं, जिससे कि आपकी रिटर्न भी मतलब कि प्रैक्टिस होती रहेगी। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो मतलब कि पेपर के टाइम पे उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि आप लोगों लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हो, इस वजह से आपका पेपर छूट जाता है। बाकी लोग भी तो करते हैं, वो लोग लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, इस वजह से उनका पेपर टाइम पे हो जाता है सब कुछ। अब आपको क्या करना है, आपको आपके 2 तरह के सब्जेक्ट होंगे, एक तो होगा हार्ड सब्जेक्ट, एक होगा ईजी। मतलब कि ईजी को आप 1 दिन पहले पढ़ोगे या मतलब कि 5 दिन में ऐसे कवर कर लोगे, और जो हार्ड है उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको पहले कवर करना है आपको जो आपको हार्ड लगता है, जैसे कि किसी को मैथ हार्ड लगता है, किसी को साइंस, किसी को इंग्लिश, तो उसको पहले कवर करो अच्छे से। ठीक है, मैं बाद में ये भी बताऊंगी कि किस तरह से आपको कवर करना है। फिर दूसरे है इजी सब्जेक्ट, तो इनको आप बाद में भी कर सकते हैं। इजी सब्जेक्ट तो तुरंत हो जाएंगे, और जो हार्ड सब्जेक्ट है उनको अच्छा नहीं लगने का, तो उनको शुरू में पढ़ेंगे तो मतलब वो जल्दी कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं, एक 80-20 रूल होता है, उसको फॉलो करो। अब आप सोच रहे होंगे ये 80-20 क्या है। तो आपका जैसे सिलेबस है वो 100% है, उसमें से 20% सिलेबस ऐसा है जिसमें से 80% पेपर आता है। तो मतलब कि वो 20% जो सिलेबस है ना, उसको निकालो अपने सिलेबस में से, और उस पे मतलब कि उसको बार बार रिवाइज करो, ताकि आपके 80% मार्क तो मतलब कि पक्के हो ही जाए, है ना। और फिर दूसरा है, आपको कंसिस्टेंसी रहने पड़ेगी, मतलब कि रेगुलरिटी होनी चाहिए आपके पास। जैसे अगर आप एक दिन पढ़ोगे अगले दिन नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा, तो आपको डेली पढ़ना पड़ेगा तभी होगा। अब जैसे कि आपको युद्ध पे जाना है, अगर आप पहले दिन थोड़ी सी सीख लोगे गन वगैरह, तो आप कहीं अगले दिन जाके युद्ध जीत थोड़े जाओगे। जब आप मतलब कि बहुत दिनों से उसके लिए प्रैक्टिस करोगे, अच्छे से आपको सब चीज़ पता होगी, तभी तो आप कर पाओगे। तो इस तरह से अगर आप डेली पढ़ाई करोगे, डेली आपके दिमाग में कुछ ना कुछ जाएगा, तभी तो आपके पास पेपर के टाइम पे आपको सब कुछ याद आएगा, या एक दिन पहले पढ़ने से तो सब कुछ भूल जाएंगे, है ना। तो और सीरियस हो जाओ बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लेके। जो बच्चा सीरियस नहीं है वो समझ लो कि वो फेल ही है, क्योंकि पास कोई नहीं होने का है। ठीक है, तो अब देखो, अगर तुम पास हो गए, यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर तुम पास हो गए तो कौन खुश होगा? आपके मम्मी पापा खुश होंगे। और अगर आप फेल हो गए तो कौन खुश होगा? फिर पड़ोसी खुश होंगे, वो मतलब कि ताना मारेंगे आंखें कि उनका शर्मा जी का बेटा तो पास हो गया और आपका बेटा फेल हो गया, ऐसे, है ना। और दूसरा मैंने लिखा है यहाँ पे 7वां पॉइंट कि आपके पास कितने सब्जेक्ट है, टोटल 5 सब्जेक्ट है। मैं 12th वालों की बात कर रही हूँ, या अगर 10th वाले कोई भी देख रहा है तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख लेना। तो आपके पास 5 सब्जेक्ट है। अब मान लो कि आपके एक सब्जेक्ट में 20 चैप्टर है, जितने भी होंगे ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल कितने सब वो हो गए चैप्टर? 100 चैप्टर हो गए। और आपके पास कितना टाइम बचा है? सिर्फ 30 दिन बचे हैं, 1 महीना लगभग बोर्ड एग्जाम के लिए। प्री बोर्ड तो आप निकाल ही लोगे, तो मतलब कि बोर्ड एग्जाम के लिए 30 दिन बचे हैं, और किसी किसी बच्चे का तो कवर भी हो गया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको 3 चैप्टर एक दिन में करने हैं, क्योंकि अगर आपको हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क करना है, और डेली करने हैं, ये नहीं कि आज कर लिया कल नहीं करूँगा। अगर आप डेली करोगे तभी आप अचीव कर पाओगे अपना। सुबह ही उठ के अपना लिख लिया करो कि मुझे ये 3 चैप्टर आज मुझे कंप्लीट करने हैं, और फिर शाम तक या रात हो जाए ना, तब तक उस पर सही का निशान हो जाना चाहिए कि हाँ ये मेरे कंप्लीट हो गए। फिर आपको ना खुद ही अपने दिल में ना बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने आज का ये टास्क अपना कंप्लीट कर लिया। और फिर आपको मतलब कि आप सोच रहोगे कि कब करना है, तो जैसे कि आपके पास टाइम है, जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, आफ्टरनून है, नाइट है, तो इन सब को इस टाइम को डिसाइड करो। ऐसे नहीं कि 1 से 5, 2 से 3, अगर ऐसे करोगे ना फिर नहीं होगा है। फिर तो मतलब
उस टाइम पे कुछ और काम आ गया, फिर क्या करोगे? तो फिर आप मतलब कि किचमिच हो जाता है आपका, मतलब आपको समझ नहीं आता कि ये मेरा टाइम छूट गया, मैं कैसे करूँ? तो आप लोग ऐसे रखो कि मॉर्निंग में मुझे ये करना ही है, जैसे कि सुबह 8 बजे उठो तो उससे 12 बजे तक आपका मतलब कि पहला हो जाना चाहिए, और फिर आफ्टरनून में आप अपना जैसे स्कूल का वर्क है, जो भी है आपका, मतलब कि प्री बोर्ड के एग्जाम वगैरह है, उसके लिए तैयारी कर सकते हो अच्छे से, है ना? और इवनिंग है, फिर नाइट है, इसमें तीनों में आपको 3 चैप्टर अपने करने हैं, और फिर उनका रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर आप एक बार याद करोगे और फिर उसको भूल जाओगे तो आपको कैसे रिवीजन करना है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगी, उसको भी आप देखना, ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।